नाजरीन, बचपन से ये कहावत सुनते चले आ रहे हैं कि खून सफ़ेद हो गया। यकीनी तौर पर शहर कराची में गुज़श्ता रोज़ ऐसा लर्ज़खेज़ वाक़या पेश आया है जिसने इस वाक़े को हकीकत में तब्दील करके रख दिया है। मैं इस वक्त कराची जिस मकाम और जिस कोने से रिपोर्ट कर रहा हूँ ये वही कराची का इलाका है, मलिर शमसी सोसाइटी। और मेरे अक़ब में ये वही घर है जहाँ पर एक सिफाक बाप ने अपने जवां साला बेटियों को, जो कि 3 उनकी बेटियां थी, और अपनी वाइफ को तेज़धार आले से कत्ल कर दिया। मैं आपको अगर डिटेल के हवाले से बात करूं तो गुज़श्ता रोज़ ये वाक़या पेश आया था, जबकि उस दौरान ग्राउंड फ्लोर पर उसकी वालदा और उसका एक भाई भी मुकीम था, और फर्स्ट फ्लोर पर ये लोग फैमिली रिहाइश पजीर थी, जिसके अंदर हमने देखा कि 3 बेटियां इनकी मौजूद थी, जिनकी उम्रें, एक की उम्र 10 साल थी, एक की उम्र 12 साल थी, और जो कि तीसरी बेटी थी जवां साला, उसकी उम्र 16 साल थी। वाइफ की उम्र लगभग 40 के करीब थी, जबकि जो फवाद नामी मुलजिम है इसकी उम्र जो है 50 के करीब है। गुज़श्ता रोज़ ये वाक़या पेश आया है, तेज़धार आले से उसने अपनी तीनों बेटियों को और अपनी वाइफ को कत्ल कर दिया। पुलिस ने जो कि तहकीकात की है, इब्तिदाई तौर पर जो कि मुलजिम का बयान सामने आया है, ये हमने वो ये देखा है कि मुलजिम की जानिब से, जो कि फवाद नामी मुलजिम है, उसकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि जब वो घर पहुंचा कल सपहर के वक्त कमोबेश 12:30 बजे, तो वाइफ की जानिब से जो है झगड़ा किया गया। चूँकि वो फौरी तौर पर पहले अपने ग्राउंड फ्लोर पर वालदा के पास आता था, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पर अपने फैमिली के पास जाया करता था, तो इस बात को इशू बनाया उसकी वाइफ की जानिब से, झगड़ा बढ़ता गया। उसके बाद उसने ये इरादा किया कि अब वो ख़ुद को और पूरी फैमिली को ख़त्म कर देगा, जो कि फवाद नामी मुलजिम का बयान सामने आया है पुलिस की जानिब से। उसने सबसे पहले अपनी बड़ी बेटी के गर्दन के ऊपर तेज़धार आले से जो है वार किया। उसके बाद जो कि दोनों बेटियां उसकी सो रही थी, 10 साल और 12 साल, उनको भी उसने तेज़धार आले से कत्ल किया। उसके बाद जो कि उसकी वाइफ घर के अंदर मौजूद थी, वो नहाने के लिए मौजूद थी, उसको बाहर बुलाया। उसके बाद उसकी वाइफ के ऊपर उसने हमला किया और उसको भी तेज़धार आले से कत्ल किया। फवाद नामी मुलजिम ने अपने ऊपर भी जो है वार करने की कोशिश की कि वो सबको ख़त्म करने के बाद ख़ुद को भी ख़त्म कर देगा, ख़ुदकुशी कर लेगा, खुदसूजी कर लेगा। उसने अपने गर्दन पे भी छुरी फेरी, लेकिन वो मरने में नाकाम रहा। उसके बाद फौरी तौर पर जब लोग घरों पर पहुँचे, दरवाज़ा तोड़ा, तो उसके बाद हमने देखा कि 3 बेटियाँ जो कि मर चुकी थी, उसकी वाइफ जो कि इस दुनिया फ़ानी से कूच कर चुकी थी, चारों की डेड बॉडीज़ को फौरी तौर पर जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। उसके बाद जो कि हमने देखा पोस्टमार्टम हुआ आज सुबह। पोस्टमार्टम में इब्तिदाई तौर पर कोई ऐसी जो है शे सामने नहीं आई है कि उनको कत्ल करने से कबल कोई नशावर अशिया जो है उसके अंदर मिलाई गई हो खाने में या पीने में। इब्तिदाई तौर पर ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन मज़ीद तहकीकात के लिए जो मज़ीद जायज़ा होता है उसको लेने के लिए लेबॉर्ट्रीज़ में टेस्ट के लिए भेज दिया गया है तमाम मामलात को। इसी तरीके से अगर मैं फवाद नामी मुलजिम की बात करूं तो ये जो है एक कंपनी के अंदर अच्छी पोस्ट पे था, जिसको कहते हैं मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे ये रहा करता था। उसी के साथ साथ इसके पास एक कंपनी की जानिब से गाड़ी भी इसको अलॉट की गई है। मेरा कैमरामैन कासिम मेरे साथ मौजूद है। मैं इससे कहूँगा इस घर के हवाले से ज़रा सा दिखाया जाए कि ग्राउंड प्लस 1 ये घर मौजूद है। फर्स्ट फ्लोर पर जो है वो फवाद नामी मुलजिम अपनी फैमिली के साथ रिहाइश पजीर था। ग्राउंड फ्लोर पर जब ये वाक़या हुआ तो उसकी वालदा और उसका भाई घर पे मौजूद था, जबकि उनसे जो बात करने की हमने कोशिश की है, उनकी जानिब से वाज़ेह तौर पर यह कहा गया कि जब कत्ल हो रहा था तो कोई जो है आवाज़ सुनी नहीं गई, अलबत्ता 2 आवाज़ें उनको सुनाई दी गई। उसके बाद वो फौरी तौर पर जब घर पे पहुँचे तो चारों अफराद, जो कि उसकी बीवी और तीनों बेटियां जो है मौत के घाट उतर चुके थे, मौत की गहरी नींद में सो चुके थे। फवाद नामी मुलजिम को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है। अब मज़ीद तहक़ीक़ात यकीनी तौर पर जारी है, जबकि मुलजिम के ख़िलाफ़ मुकदमा भी पुलिस की जानिब से दर्ज हो चुका है। इक़दाम कत्ल और इक़दाम ख़ुदकुशी का जो है दफ़ात इसके अंदर शामिल की गई है। मुलजिम को हिरासत में पुलिस ने ले लिया है। जो कि मुलजिम है उसकी जो है तिबी हम देखते हैं कि इमदाद भी जारी है सरकारी मदीयत में, जबकि उसके साथ साथ पुलिस का वाज़ेह तौर पर यह कहना है जो कि मुकदमा है ये या तो मुलजिम के भाई की मदीयत में दर्ज किया जाएगा या तो सरकारी मदीयत में ये मुकदमा दर्ज होगा। चूँकि 4 अफराद हैं जिसको मुलजिम फवाद नामी ने कत्ल कर दिया है। अच्छी पोस्ट थी इसकी, बताया जाता है कि गुज़श्ता 4 माह से कंपनी की तरफ से इसको सैलरी नहीं मिली थी। दूसरा ये भी जो है बयान सामने आ रहा है कि कुछ इन्वेस्टर्स थे जहाँ पर इसने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी। तो यकीनी तौर पर जैसे जैसे तहक़ीक़ात आगे बढ़ेगी पुलिस की जानिब से, वैसे वैसे यकीनी तौर पर और खुलकर मंज़र आम पर जो है रिपोर्ट आती रहेगी कि आया क्या मामला था,
किस वजह से जो है फवाद नामी मुलजिम अपनी फैमिली को मौत के घाट उतारा। लेकिन इब्तिदाई तौर पर यही है कि ये मेंटली तौर पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका था, बीवी की तरफ से लड़ाई झगड़े हो रहे थे मुसलसल। उसी के साथ साथ इन्वेस्टर्स की जानिब से इसने कुछ इन्वेस्ट कर रखा था, वहाँ पर भी जो है मामला कुछ खासा गंभीर हो चुका था। उसके बाद इसने फैसला किया, अपनी तीनों बच्चों को, अपनी वाइफ को कत्ल किया, ख़ुद को भी खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहा। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में ले लिया है। बाद नमाज असर उनकी नमाज जनाजा होगी, जबकि चारों की जो कि हम देखेंगे जो कि तदफीन है वो अजीमपुरा कब्रिस्तान में की जाएगी। ये मलिर जो कि शमसी सोसाइटी है, यहाँ का रिहाइश पजीर था। जी।